सोचिए तिरुपति की शांत गलियों में एक सेप्टिक टैंक और उसके अंदर एक ऐसा राज जो सबके होश उड़ा दे। ये कहानी एक मामूली सी शिकायत से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक भयानक सच्चाई पर होता है। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब सी बदबू से। एक ऐसी बदबू जिसने पुलिस को एक खौफनाक सच तक पहुंचा दिया। आखिर वो सच था क्या? यही सवाल इस पूरी जांच का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चौंकाने वाली खोज की। देखिए, ये सब किसी सनसनीखेज खबर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों की एक बहुत ही साधारण सी शिकायत से शुरू हुआ, जिसने एक बहुत बड़ी, एक असाधारण खोज की नींव रखी। तो ये सब हुआ कहाँ? जगह थी तिरुपति के रेणीगुंटा में लक्ष्मी निवासम इलाका। वहां एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जो अभी पूरी बनी भी नहीं थी। मतलब एक तरह से वीरान और सुनसान, पर इस खामोशी के पीछे कुछ बहुत ही डरावना छिपा हुआ था। अब हुआ ये कि आसपास रहने वाले लोग एक अजीब सी, बहुत तेज बदबू से परेशान हो गए। बदबू इतनी ज्यादा थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने शिकायत की और इसी शिकायत पर गजुलामंड्यम पुलिस मौके पर पहुंची, ये देखने कि आखिर माजरा क्या है। और वहां पुलिस को जो मिला उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। सेप्टिक टैंक के अंदर एक आदमी की लाश। बस इसी एक खोज ने एक मामूली सी शिकायत को एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। एक ऐसी मिस्ट्री जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। तो चलिए अब सीधा क्राइम सीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या-क्या सुराग मिले हैं जो इस भयानक हत्या की कहानी बताते हैं। मौके पर जो मिला वो काफी भयानक था। लाश एक आदमी की थी। अंदाजा लगाया गया कि उम्र करीब 40 साल रही होगी। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी और एक कपड़े में लिपटी हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। और तो और उसके पास से कोई भी पहचान पत्र या कोई भी सामान नहीं मिला। ये सब देखकर पुलिस को एक बात तो साफ हो गई कि ये कोई अचानक हुआ हादसा या गुस्से में किया गया काम नहीं था। ये एक सोची समझी, पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। जैसा कि तिरुपति के डीएसपी श्रीनिवास राव ने खुद कहा, यह हत्या पूरी तरह से प्री प्लान्ड लगती है और इसे एक साफ इरादे से अंजाम दिया गया है। अब जब ये साफ हो गया कि ये एक मर्डर है और वो भी प्री प्लान्ड, तो सवाल ये उठता है कि पुलिस ने अपनी जांच कैसे शुरू की। पुलिस ने इस केस को कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। मामले को सुलझाने के लिए फौरन तीन स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीमों का गठन किया गया। तो इन टीमों का एक्शन प्लान क्या था? देखिए, पुलिस एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले क्राइम सीन को पूरी तरह से सिक्योर करना, फिर वहां से हर छोटे बड़े फोरेंसिक सबूत को इकट्ठा करना, इसके बाद टेक्निकल एविडेंस को एनालाइज करना और फिर आखिर में इन सब सुरागों को जोड़कर असली मुजरिमों तक पहुंचना और उन्हें पकड़ना। पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। उनका कहना है कि टेक्निकल सबूतों के आधार पर उन्हें यकीन है कि वो जल्द ही दोषियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पुलिस की इतनी कोशिशों के बाद भी ये केस अभी भी एक गहरे रहस्य में उलझा हुआ है। कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिले बिना ये गुत्थी सुलझ ही नहीं सकती। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो आदमी है कौन? जिसकी लाश टैंक में मिली वो कौन था? सोचिए, कोई आईडी नहीं, कोई पहचान नहीं और लाश भी इस हालत में कि पहचानना मुश्किल हो। ये जांच की सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरा बड़ा सवाल, मकसद। आखिर इतनी बेरहमी से किसी को क्यों मारा गया? वजह क्या थी? जब तक मोटिव पता नहीं चलता तब तक इस क्राइम की जड़ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। सोचिए, जब आपके पास ना तो मरने वाले की कोई पहचान हो और ना ही उसे मारने का कोई मकसद, तो पुलिस अपनी जांच आखिर शुरू भी कहां से करे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस को और भी ज्यादा उलझा देता है।